वफादार शख्स हर हालत में आपके साथ होता है, हालात के मुताबिक नहीं। अल्लाह करीम के करीब हो जाने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि सजदा करो, इबादत करो, खिदमत करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए सफ़र करो, और दूसरा ये है कि उसके फ़ैसलों पर आमीन कह दो। ये आसान बल्कि सबसे आसान काम है। आप अल्लाह के काम में क्यों ना कहो, आप अल्लाह से ये ना पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया है, बल्कि आप अपने आप को तैयार रखो कि वो पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। अगर आप गम को अल्लाह का हुक्म समझकर खामोश हो गए तो फिर आपकी ज़िंदगी महफूज हो गई। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है। कनात से कोई शख्स भूखा नहीं मर जाता और हिर्स से कोई शख्स बादशाह नहीं हो जाता। बड़ा वो है जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। बाकी चीज़ें, मनसब, दौलत, शोहरत आदमी को बड़ा नहीं बनाती। अपनी अना के लिए दूसरों को झुकाने वाला कभी दूसरों के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। काबिले रहम है वो शख्स जिसको मशवरा देने वाले जाहिल हों। हम बदलना तो चाहते हैं मगर दूसरों को। हम अपने हाथों से अपनी तकलीफ खरीदते हैं, अपने दिल का सुकून अपने हाथों से बर्बाद करते हैं, क्योंकि जिस मोहब्बत को हमने अल्लाह को देनी होती है वो मोहब्बत हम इंसान को दे बैठते हैं। अपने लिए जीना कोई ज़िंदगी नहीं है। जीना है तो उसके लिए जियो जिसने ज़िंदगी दी है। मरना है तो उसके लिए मरो जिसने मारने का अख्तियार अपने हाथ में रखा है। अल्लाह ने जिस इंसान को तुम्हारे लिए बनाया होता है तो वो तुम्हारे दिल को उस इंसान से सुकून देता है, और जिस इंसान को तुम्हारे लिए नहीं बनाया होता वो कभी तुम्हारे लिए सुकून, खुशी का बायस नहीं बनता। और अल्लाह जिन लोगों को उनकी मंजिल नसीब करता है तो वो हमेशा दोनों दिलों में मोहब्बत डालता है। जो तकलीफ़ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। घमंड चाहे जिस चीज़ का हो, ख्वाह वो पैसे का हो, औलाद का हो, खूबसूरती का हो या इल्म का हो, इंसान की दुनिया और आखिरत सबको बर्बाद कर देता है। जो दिल टूट कर तहज्जुद के सजदों में अल्लाह को पाले वो फिर किसी को खोने से नहीं डरता। और फिर जो सजदों में अपना सुकून ढूंढ लेता है, दुनिया की रंगीन महफिलें फिर उसे मुतासिर नहीं करती। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ सिर्फ मेरे पास अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, और इससे बड़ी और क्या जीत होगी कि सबको हार कर मैंने अल्लाह को जीत लिया। अब हार मेरे मुकद्दर का हिस्सा नहीं रही। देने वाले से मोहब्बत कर लो, फिर वो भी मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इबादत फरिश्ता तो बना सकती है लेकिन इंसान नहीं बना सकती। इंसान दर्द से बनता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर अगर मर जाए तो समझो खेल ख़त्म। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। अपनी ज़िंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि उसको गले से लगाया जाए, उसको दोस्त बना लिया जाए। सिर्फ एक अहद करना होता है कि जो अजियत उसने मुझे दी है वो मैंने उसको नहीं देनी। हर माजरत करने वाला ना खतावार होता है और ना ही कमज़ोर। ये सिर्फ तो वफादार लोगों में पाई जाती है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान सोमो सलात से नहीं बल्कि मामलात से पहचाना जाता है। थोड़ी सी थकावट से नमाज ना छोड़ ए मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा ना छोड़ा।
اگر آپ اپنی اولاد کو بدترین دوستوں سے بچانا چاہتی ہیں تو آپ خود اپنی اولاد کی بہترین دوست بن جائیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک دے۔ اگر تم سے ایک تارا گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے، اور اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارا تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے شاید چاند ہی تیرا نصیب ہو۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنی اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ صبر رکھو اور رب کے کیے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔